नमस्कार डियर स्टूडेंट्स, मेरे YouTube चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज हम बड़ी ही रोचक तरीके से बीजगणितीय सूत्र a प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर एवं a प्लस बी का होल क्यूब बराबर a क्यूब प्लस 3a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर प्लस b क्यूब, ये कैसे बने और इन्हें कैसे याद रखा जाए को समझने का कम से कम समय में प्रयास करेंगे पास्कल त्रिभुज की सहायता से। किसकी सहायता से? पास्कल त्रिभुज की सहायता से। चलिए देखते हैं। सबसे पहले हमें यदि a प्लस बी का होल स्क्वायर ये सूत्र लें, इसको समझने का प्रयास करते हैं, तो आपको क्या करना है, a प्लस बी का होल स्क्वायर इसके बराबर है, ये घात 2 है तो वो घात आपको a के सिर पे लगानी है, 2 की 2, फिर प्लस का चिन्ह a के सिर पे आपको घात 1 कम करनी है, जितनी कम होगी उतनी b के सिर पे लगानी है, प्लस फिर a के सिर पे घात 0 और b के सिर पे घात 2। ध्यान रहे हर पद में घातों का जोड़ कितना रहना चाहिए? 2 रहना चाहिए। हर पद में घातों का जोड़ 2 रहना चाहिए। अब घात 0 का मान कितना होता है? 1, ये पड़ा रहेगा। अब यहाँ पे 1 और 2 1 ये गुणांक आ जाए, ये यहाँ पे 1 2 और 1, तब अपने पास पूर्ण सूत्र बन जाएगा a प्लस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 1a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 1b स्क्वायर, अर्थात a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर सूत्र अपने को प्राप्त हो जाएगा। हमें यही समझना है पास्कल त्रिभुज की सहायता से कि ये 1 2 1 आए कैसे। ये हमें आसानी से प्राप्त हो गया। इसके सिर पे घात 2 लगा देनी है, इसके सिर पे घात 1, फिर 1 और फिर a के सिर पे घात 0 और इस पे b के सिर पे घात 2, फिर गुणांक 1 2 1 लिख देना है, तो यहाँ से ये सूत्र प्राप्त होगा। हमें यही देखना है 1 2 1 है वो कैसे प्राप्त हुए, यही पास्कल त्रिभुज की सहायता से प्राप्त होंगे। इसको हम देखते हैं, आगे चलते हैं, अगला सूत्र लेते हैं। इसी प्रकार हम यदि a प्लस बी की घात 3 लें, तो इसमें घात 3 है तो आपको a के सिर पे घात 3 लगानी है बराबर में, और फिर a के सिर पे घात 1 कम करनी है, तो कितनी होगी? 2, और वो जितनी कम होगी वो घात b के सिर पे लगानी है, तो b के सिर पे घात 1 प्लस फिर a के सिर पे घात 1 हो जाएगी, b के सिर पे घात कितनी हो जाएगी? 2, और अगले पद में प्लस a के सिर पे घात 0 b के सिर पे घात कितनी हो जाएगी? 3। घात 0 को मान हमें पता है कितना होता है? 1 होता है, अर्थात हमारे पास घात 3 है तो पद 4 होंगे, पद 4 होंगे और प्रत्येक पद में घातों का जोड़ कितना रहेगा? 3 रहेगा। इस बात का ध्यान रखिए। अब हमारे पास गुणांक यदि 1 3 3 1 ये इसके आगे लिख दिए जाए प्रत्येक पद के, तो पूर्ण सूत्र बनेगा a प्लस बी का क्यूब बराबर 1a क्यूब प्लस 3a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर प्लस 1b क्यूब, अर्थात a क्यूब प्लस 3a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर प्लस b क्यूब, ये सूत्र प्राप्त होगा। अब हमें पास्कल त्रिभुज की सहायता से ये देखना है कि 1 3 3 1 ये आया कैसे। तो आपके सामने ये पास्कल त्रिभुज प्रदर्शित है, बड़ा ही आसान है इसे बनाना। तो सर्वप्रथम आपको कैसे बनाना है ध्यान से देखिए, जो मैं बता रहा हूँ उस पर ध्यान देना है। आपको 1 लिखना है सबसे पहले यहाँ पे, और उसकी 2 शाखाएं निकालनी है यहाँ से 1 की, तो वो 1 और 1 लिख देना है, ठीक है। अगले दूसरे पद में आ गए। अब यहाँ से चलेंगे अगले पद में, तो इसमें से 1 और इधर इन दोनों का अपने को क्या करना है? जोड़ करना है, 2 और इधर 1, तो तीसरी लाइन में अपने पास 1 2 1 प्राप्त हुए। यहाँ पे 1 फिर 1 1 फिर 1 2 1। अगली शाखा में ब्रांच में अपने को क्या करना है? यहाँ से 1 निकल जाएगा और इधर क्या होगा? इन दोनों का जोड़ प्राप्त होगा, तो 1 और 2 का जोड़ कितना होगा? 3, और इस तरफ भी क्या होगा? 2 और 1 का जोड़ प्राप्त होगा 3, और इस तरफ 1, तो चौथी लाइन में अपने को प्राप्त हुआ 1 3 3 1 यहाँ से। फिर अपने क्या करना है? आगे चलना है, तो यहाँ पे 1 आ जाएगा और इधर इन दोनों का जोड़ 4 आ जाएगा, और इस तरफ क्या होगा? इन दोनों का जोड़ 6 हो जाएगा, 3 और 3 का जोड़, और इस तरफ क्या होगा? 3 और 1 का जोड़ 4 हो जाएगा, और इधर 1, तो पांचवी लाइन में अपने को 1 4 6 4 1 प्राप्त हुआ। इसी प्रकार आगे चलते हैं, तो 1 और इधर इन दोनों का जोड़ क्या होगा? 5, 1 और 4 का, और इधर 4 और 6 का जोड़ कितना होगा? 10, और इधर 6 और 4 का जोड़ भी 10, और इधर 4 और 5 का 4 और 1 का जोड़ कितना आएगा? 5, और इधर 1 है। तो
तो ये छठी लाइन में अपने को 1 5 10 10 5 1 प्राप्त हुआ। ऐसे आगे चल सकते हैं हम, ऐसे आगे चल सकते हैं। तो 1 और इधर कितना होगा 6, 1 और 5 का जोड़ 6, और इधर 5 और 10 का जोड़ कितना होगा 15, और 10 और 10 का इधर क्या होगा 20, और इधर 10 और 5 का कितना होगा 15, इधर 5 और 1 का 6, और इधर 1। ऐसे ही हम इसको आगे जितना चाहे उतना बढ़ा सकते हैं। इसे आकर्षक व डिटेल्ड में समझाने के लिए हमने इसे इस प्रकार बना दिया है। जैसे मान लीजिए हमें a + b की घात n ज्ञात करनी है, यानी घात 2 का सूत्र भी बना सकते हैं, घात 3 का भी, घात 4 का भी, घात 5 10 कितने का भी बना सकते हैं। तो यहाँ पे n का मान अपने को रखना होता है। तो सबसे पहले अपने को क्या करना है, a के सिर पे घात n लगानी है, ये पहले बना लेना अपने को। फिर प्लस का चिन्ह यहाँ पे कुछ जगह छोड़ देनी है, वो गुणांक पास्कल त्रिभुज की सहायता से प्राप्त हो जाएंगे। a के सिर पे घात 1 कम करनी है, जितनी कम होगी वो b के सिर पे लगा देनी है। फिर अगले में प्लस है, a के सिर पे घात 2 कम करनी है, जितनी कम होगी वो b के सिर पे लगा देनी है। यहाँ पे जगह छोड़ी हुई उसमें गुणांक पास्कल त्रिभुज की सहायता से प्राप्त हो जाएगा। ऐसे चलते 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 डॉट 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 प्लस a के सिर पे n - r घात कम हुई तो b के सिर पे r लगा दी, और ऐसे ही प्लस में चलते चलते a के सिर पे n में से n घात कम हो गई अर्थात 0 घात हुई तो b के सिर पे n लगी। तो प्रत्येक पद में घातों का जोड़ कितना है n है। प्रत्येक पद में घातों का जोड़ अपने पास कितना रह रहा है n रह रहा है। ये पास्कल त्रिभुज है, हमने आपको बनाना सिखा दिया। सबसे पहले 1, फिर इधर से 1 1 निकालना है और इस तरफ चलना है तो 1, और इधर होगा जोड़ 2, फिर क्या होगा 1। तो पहली लाइन में 1 होगा, फिर 1 1, फिर 1 2 1 आएगा, फिर यहाँ पे क्या होगा ऐसे 1 निकाल लेना आगे, और इधर 1 और 2 3, और इधर इन दोनों का जोड़ 3, और इधर 1। ऐसे चलते जाना, आप कितना भी बड़ा इसको बना सकते हैं। अब ये जो घात n है तो उस n घात का मान यहाँ पे कितना है 0। तो घात 0 का मान कितना होता है, जैसे हमने इसके सिर पे लगा दिया घात 0, तो ये घात 0 होगा। घात 0 का मान क्या होता है 1, तो ये 1 ही प्राप्त होगा यहाँ पे। अब n बराबर 1 के लिए गुणांक क्या होंगे 1 1, तो a + b की घात कितनी होगी अपने पास 1 होगी। a + b की घात कितनी होगी 1। तो a + b के सिर पे घात 1 है, तो पहले a के सिर पे घात 1 लग जाएगी, फिर वो घात कम होके b के सिर पे लग जाएगी, क्योंकि a के सिर पे घात 0 आ जाएगी। हर पद में घातों का जोड़ क्या रहेगा 1 रहेगा। अब ये गुणांक 1 1 यहाँ पे लगा देने 1 1। ऐसे घात 2 का सूत्र क्या होता है a + b का होल स्क्वायर, ये हम पहले भी देख चुके हैं। गुणांक अपने को पास्कल त्रिभुज 1 2 1 यहाँ से प्राप्त हो जाएंगे। तो आपको a के सिर पे घात 2 लगानी है, फिर अगले पद में a के सिर पे घात 1 करनी है, और b के सिर पे घात 1 करनी है, फिर उससे अगले पद में a के सिर पे घात कम करते हुए b के सिर पे लग जाएगी दोनों। हर पद में घातों का जोड़ 2 रहना चाहिए। तो घात 2 है तो पद 3 है। अब गुणांक 1 2 1 यहाँ पे लिख दिया, तो 1 2 1 से क्या बन गया a² + 2ab + b² बन गया। फिर अगले पद में अगर हम देखें तो इसके सामने जैसे यहाँ पे n का मान 0 है, n का मान यहाँ पे 1 है, यहाँ पे n का मान 2 होगा, इधर n का मान 3 होगा, इधर n का मान 4 होगा, इधर n का मान 5, और इधर n का मान कितना होगा 6। ऐसे हम इसको चाहे जितना बढ़ा सकते हैं। जैसे हम घात 3 का देखते हैं तो a + b के सिर पे घात 3 है, तो इसका मतलब घात 3 a के सिर पे लगा देते हैं, फिर a के सिर पे घात 2 b के सिर पे 1 आ जाएगी, तो b के सिर पे घात 1 को b लिख सकते हैं, और फिर a के सिर पे 1 हो जाएगी, b के सिर पे 2 हो जाएगी, फिर 1 b के सिर पे क्या हो जाएगी 3, a के सिर पे 0 होगी। फिर ये गुणांक अपने 1 3 3 1 लिख देना है, तो 1 3 3 1 ये सूत्र बन गया। अब ऐसे ही घात 4 का भी हम बना सकते हैं। तो a + b के सिर पे घात 4, ये n बराबर 4 के लिए है, तो a के सिर पे घात 4 और ये 4a³ b, तो a के सिर पे घात 4 लगा देते हैं, फिर a के सिर पे घात 3 b के सिर पे 1 कर देते हैं, a के सिर पे 2 b के सिर पे 2 कर देते हैं, फिर यहाँ पे घात 1 हो जाएगी, यहाँ पे 3 हो जाएगी, फिर 4, और ये गुणांक 1 4 6 4 1 यहाँ से हम लिख देंगे आसानी से। ऐसे घात 5 का सूत्र आपके नीचे यहाँ पे लिखा हुआ है, ध्यान से देखें। a के सिर पे घात 5, फिर यहाँ पे 4 1 आ जाएगी, फिर यहाँ पे 3 2 आ जाएगी, फिर 2 3 आ जाएगी, फिर 1 4 आ जाएगी, इधर 5, और इधर ये गुणांक 1 5 10 10 5 1, तो ये a + b की घात 5 आ जाएगी। ऐसे a + b की घात 6 भी लिखा जा सकता है। किसी पे घात 6 लगानी है, फिर यहाँ पे 5 लगानी है, 1 लगानी है, फिर यहाँ पे 4 और इधर 2। हर पद में घातों का जोड़ 6 रहना चाहिए। फिर इससे एक और कम हो जाएगी तो 3 3, इधर 1 बढ़ जाएगी, फिर 2 4 हो जाएगी, फिर इधर अगले में 1 हो जाएगी, इसमें 5 हो जाएगी, और इससे अगले में क्या आ जाएगी 6 आ जाएगी। इनके आगे थोड़ी थोड़ी जगह छोड़ देनी है अपने को, तो यहाँ पे 1 6 15 20 15 6 1 लिख सकते हैं।
तो बड़ा ही आसान है, इसके द्वारा हम कितनी घात का सूत्र लिख सकते हैं। और शुरू वाली जो पद है उनको याद किया जा सकता है आसानी से। जैसे ये 11 की घात 0 लिखा जा सकता है, तो 11 की घात 0 का मान 1 होता है। और ये 11 की घात 1, 11 को 1 1 माने तो ये 1 1 आ गया। ऐसे 11 की घात 2 का मान कितना होता है 121, तो 1 2 1 याद रखा जा सकता है। और ऐसे 11 की घात 3 का मान 1331, तो 1 3 3 1, तो यहाँ पे 11 की घात 3 आ गई। फिर 11 की घात 4 का कितना होता है 1 4 6 4 1, 14,641, तो ये भी याद रह सकता है। आगे 11 की घात में अपने को पास बनेगा नहीं, तो इसको हम आसानी से बना के कर सकते हैं। 1 5 10 10 5 1, और 6 में 1 6 15 20 15 6 1। तो हमने घात 3 का सूत्र बनाया है, प्लस बी की घात 3 क्या होता है a³ प्लस 3a² b प्लस 3ab² प्लस b³, और ये 1 3 3 1 गुणांक आ गई। घातों का जोड़ 3 है ही, आप प्रैक्टिस करेंगे तो अपने आप याद भी हो जाएंगे और बड़ी घात का सूत्र भी लिख सकते हैं। अब मान लीजिए अपने पास a माइनस बी की घात 3 आ गई, तो इसको a प्लस माइनस बी लिखा जा सकता है की घात 3। तो जहाँ जहाँ पे अपने पास b है वहाँ पे अपने को क्या रखना है माइनस बी रखना है। वहाँ पे अपने को जहाँ जहाँ पे b है वहाँ पे क्या रखना है माइनस बी रखना है। तो ये सूत्र भी आसान बन जाएगा अपने पास। और अपने को पता है कि -a की घात सम संख्या होती है तब उसका साइन पॉजिटिव रहता है, अर्थात 1 होता है। -a की घात सम, -a की घात विषम होती है तब ये माइनस होता है। तो इसमें माइनस का चिन्ह बाहर आ जाएगा, इधर प्लस ही रहेगा, इधर माइनस हो जाएगा। तो ये सूत्र a³ माइनस 3a² और 3ab² माइनस b³। आप सूत्र को इसी क्रम में याद रखें। इसकी घात 3, फिर एक कम होगी, इस पर चढ़ जाएगी, तो प्लस माइनस, ये आसानी से याद हो सकता है। और बड़ा ही आसान है, हमने सरल शब्दों में इसको समझाया आपको। अब अगला देखते हैं, प्लस बी की घात 4 है। तो घात 4 है तो अपने को पता है कि यहाँ पे घात 4 लगानी है, फिर इसकी घात 3 1 करनी है, फिर 2 करनी है, हर पद में घातों का जोड़ 4 रखना है, फिर यहाँ पे 1 3 और यहाँ पे 4 1 3, और गुणांक लगा देने 1 4 6 4 1। अब इसी प्रकार अपने पास यदि a माइनस बी की घात 4 हो तब हम क्या करेंगे, तो a प्लस माइनस बी की घात क्या कर देते हैं 4। तो जहाँ जहाँ पे b है, जहाँ जहाँ पे b है वहाँ पे माइनस बी रख देते हैं। और हमें पता है माइनस बी की घात अगर सम संख्या है, सम संख्या यानी 2 4 6 8, तो ये माइनस का चिन्ह आ जाएगा। और विषम संख्या 1 3 5 7 है, तो सॉरी सम संख्या में तो प्लस का चिन्ह आ जाएगा और विषम संख्या में माइनस का चिन्ह आ जाएगा। तो ये सूत्र बन जाएगा कि घात 4 माइनस 4 a³ b और 6a² b² माइनस 4ab³ प्लस b की घात 4। तो हमने ये सूत्र बड़े ही आसान और सरल तरीके से समझाने का आपको प्रयास किया। और ये गुणांक पास्कल त्रिभुज की सहायता से आप कितने ही घात का प्राप्त कर सकते हैं। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा हमें ज़रूर बताएं कमेंट बॉक्स में, और इसे लाइक और शेयर अवश्य करें। टिल देन जय श्री राम।